बड़ी हैरानी होती है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात जाकर वहां के कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं कि दो तरह के कार्यकर्ता हैं। एक वो जो कांग्रेस की विचारधारा पर चलते हैं, कांग्रेस की सोच पर चलते हैं, और दूसरे वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं। हमें ऐसे कार्यकर्ताओं को ढूंढने की और निकालने की जरूरत है। लेकिन इसके विपरीत जब ऐसे चुनावी परिणाम सामने आते हैं जिसे लोकतंत्र में और चुनावी नजरिए में जमीन के चुनाव माने जाते हैं, जिन्हें जड़ के चुनाव माने जाते हैं, जो कार्यकर्ताओं के लेवल के चुनाव होते हैं, यहां पर आपके बड़े नेताओं का चेहरा काम नहीं आता है। यहां पर आपके दिग्गज चेहरों की कवायद यहां पर कोई उपयोगिता साबित नहीं करती है। यहां पर काम आते हैं आपके कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं का जोश। मैं नगरीय निकाय चुनाव की बात कर रहा हूं, जहां गुजरात के बाद भी हरियाणा में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है, और इस हार के परिणाम ने राहुल गांधी को और उनकी विचारधारा को और उनके नेतृत्व को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पूरी कहानी बताऊंगा, आखिर इन दोनों चुनाव परिणाम से कैसे राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है और राहुल गांधी की अपने कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली नसीहत खुद उनके ऊपर उल्टी पड़ रही है। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। गुजरात में बीते दिनों नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम सामने आए थे, जहां 15 सीटों में से किसी भी सीट पर, दो सीटों को छोड़कर, एक सीट को छोड़कर जो धार्मिक स्थल की सीट थी, वहां के अलावा किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं मिली थी। इसके बाद राहुल गांधी गुजरात गए थे। उन्होंने गुजरात के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, उनकी विश्वसनीयता को, उनके प्रयासों को एक सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई यहां पर तो भाजपा के साथ काम होता है, भाजपा के साथ मिले हुए हैं कार्यकर्ता, हमें इन्हें निकालने की जरूरत है। राहुल गांधी को लगता है कि वो ऐसे बयान देकर कार्यकर्ताओं को या तो वो तिरस्कार कर रहे हैं, राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वो ऐसे बयान देकर हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि भले आप अगर कांग्रेस, देखिए सीधी सी बात है, अगर किसी कार्यकर्ता को, किसी नेता को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाना होगा तो वो पार्टी के भीतर रहकर क्यों कांग्रेस के खिलाफ जाएगा। आप कोई भी फैसला, कोई भी उदाहरण देख लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस के खिलाफ उन्हें जाना था तो उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। विचारधारा जब फिट नहीं हुई, जब गांधी परिवार ने उनका तिरस्कार किया, दिग्विजय सिंह के कहने पर हो या कमलनाथ के कहने पर हो, मध्य प्रदेश में जब सिंधिया को उनका सम्मान नहीं मिला तो सिंधिया ने क्या किया? सिंधिया ने कांग्रेस के भीतर रहकर सेंधमारी की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपना दामन थाम लिया, राष्ट्रीय एक विचारधारा के साथ जुड़ गए, भाजपा के साथ शामिल हो गए। जितिन प्रसाद को देख लीजिए, गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, या ऐसे सैकड़ों नेताओं को आप देख लीजिए। ये राहुल गांधी कहां से सिगुफा लेकर आते हैं? राहुल गांधी का यहां पर सलाहकार कौन होता है? क्या उन्हें वेणुगोपाल ये राय देते हैं, केसी वेणुगोपाल, या उन्हें जयराम रमेश ऐसा कहने के लिए बोलते हैं, या पवन खेड़ा? ये तो राहुल गांधी बेहतर बता पाएंगे। लेकिन गुजरात में नगरीय निकाय चुनाव आते हैं और एक सीट के अलावा तमाम सीटों पर कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से लुटिया डूब जाती है, जबकि आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पर अच्छा कर पाती है। इसके बाद अब हरियाणा के नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए। हरियाणा की 10 सीटों में से एक सीट पर भी कांग्रेस पार्टी की यहां पर जीत नहीं हो पाई। एक सीट पर भी पंजे का असर नहीं दिखा। यहां तक कि जो भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ हुआ करता था रोहतक, 10 साल सीएम रहते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने जिस गढ़ को सींचा था, वो गढ़ भी कांग्रेस पार्टी से छिन गया। शैलजा कुमारी की खूब चर्चा होती थी कि शैलजा कुमारी दलित चेहरा है, हुड्डा से उनकी लगातार अनबन की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन ताकत लगाने के बाद भी सिरसा की भी नगरीय निकाय चुनाव की जो नगर सीट होती है, वो भी कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई। एक निर्दलीय की जीत हुई है, 10 में से 9 पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है, और एक सीट पर निर्दलीय की जीत हुई है। और ये चुनाव जो होते हैं, ये चेहरों पर नहीं होते हैं, ये चुनाव कार्यकर्ताओं पर होते हैं। ये चुनाव आपकी जड़ मानी जाती है। पार्षद के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, जिला अध्यक्षों के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव, ये चुनाव बताते हैं कि पार्टी की नींव कितनी मजबूत है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने जिस लिहाज से इन चुनावों में नतीजों में बाजी मारी, वो बताती है कि भाजपा का संगठन कितना मजबूत है। लेकिन राहुल गांधी को ये नतीजे नजर नहीं आते हैं। राहुल गांधी को नजर आती हैं खामियां, जो वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में निकालते हैं, जो वो चुनाव आयोग में निकालते हैं। अब राहुल गांधी क्या कहेंगे? उन्होंने हाल ही में वोटर लिस्ट को लेकर जो सिगुफा संसद में छोड़ा है, लोकसभा में खड़े होकर छोड़ा है कि वोटर लिस्ट में हेरफेर हो रही है,
वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। लेकिन ये बातें एक तरफ हो जाती हैं जब चुनावी नतीजे निकलकर सामने आते हैं। निकाय चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी का जो सूफड़ा साफ हो रहा है वो सिर्फ एक बात के लिए इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो अब उसकी नींव से कमजोर होने लगा है। पहले गुजरात और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हालांकि मिली हार के बाद पूरा कांग्रेस पार्टी का जो कुनबा था वो हताशा और निराशा से डूबा हुआ था। बावजूद इसके मेहनत की है कांग्रेस पार्टी ने, कोशिश की है, लेकिन ना तो यहां पर आपको राष्ट्रीय नेतृत्व का, जो आपका हाईकमान है केंद्रीय नेतृत्व का, उसका कोई साथ मिलता है, ना आपको गांधी परिवार का साथ मिलता है। और एक सेनापति के अभाव में जब सेना रण में कूदती है, जब युद्ध के मैदान में कूदती है, तो जो हालात नजर आते हैं वही हालात कांग्रेस पार्टी के नजर आते हैं। इन नगरीय निकाय चुनाव में हो या कई बार तो विधानसभा चुनाव में भी ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आती है। अब ये चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं ये राहुल गांधी के लिए नसीहत हैं। राहुल गांधी जो दोष मढ़ने की अपनी एक परंपरा बना चुके हैं, राहुल गांधी जो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कार्यकर्ताओं पर दोष मढ़ने की एक जो कवायद कर रहे हैं, उस कवायद को राहुल गांधी को रोकना होगा। राहुल गांधी को भाजपा से भी सीखना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का संगठन जमीन से लेकर केंद्र तक, लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक कैसे मजबूत रहता है। और यह तो जड़ है, इस बारे में कहने की जरूरत नहीं है, हर कोई इस बात को जानता है कि जिस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का संगठन, यहां तक कि हम बात करते हैं पर्चा लेवल पर भी, जो सबसे छोटा लेवल होता है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूती देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहां पर राहुल गांधी ध्यान ही नहीं देते हैं। राहुल गांधी को मतलब है दिल्ली से। राहुल गांधी अपने इर्द गिर्द जो चंद उनके नेता रहते हैं उनसे राहुल गांधी रिपोर्ट लेते हैं, वो जो राहुल गांधी को कहते हैं राहुल गांधी वही स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी मीडिया के कैमरों के सामने राहुल गांधी ग्राउंड पर नजर आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देरी हो जाती है। तो राहुल गांधी ने संगठन को तो कभी टटोला ही नहीं। संगठन की मजबूती पर राहुल गांधी ने 2014 से 2024 तक कभी ध्यान ही नहीं दिया। कभी ऐसी बैठकें नहीं हुई जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश की गई हो। अब गुजरात जाकर सिगुफा छोड़ना बेहद आसान होता है, ये कह देना आसान होता है कि यहां पर 3 दशकों से कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में नहीं आई है तो कसूरवार सिर्फ और सिर्फ गुजरात का संगठन है, गुजरात की इकाई है। लेकिन हकीकत यह भी है कि जिस लिहाज से, चाहे वो गुजरात हो, हरियाणा हो या मध्य प्रदेश में, जहां कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरह से चौपट हो रहा है, और दिल्ली में इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और केंद्र में भी सेंध लग रही है। कई ऐसे नेता हैं जो अभी भी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि हाईकमान के सामने उनकी सुनी नहीं जा रही है, हाईकमान उनसे तालमेल नहीं बैठा रहा है। और इन तमाम बातों के बावजूद राहुल गांधी को यह सच नजर नहीं आता है। राहुल गांधी को लगता है कि अगर वो एक मंच पर खड़े होकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दोष मढ़ देते हैं, अगर अपनी पार्टी को कटघरे पर खड़ा कर देते हैं, तो कहा जाएगा कि भाई राहुल गांधी कितने स्वच्छ छवि के नेता हैं। राहुल गांधी तो अपने ही कार्यकर्ताओं पर दोष निकाल देते हैं, उनके नेतृत्व की तारीफ होगी। ये राहुल गांधी की एक गलत फहमी है जिससे वो लंबे समय से उबर नहीं पा रहे हैं। ये कई बार उन्हें नसीहत भी दी गई। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कई बार कहा कि आपको ऐसी बातें फोरम पर रखनी चाहिए, ये सार्वजनिक मंच पर कही जाने वाली बातें हैं ही नहीं जहां आप ये आरोप मढ़ते हैं कि कांग्रेस के भीतर आरएसएस है या कांग्रेस पार्टी के भीतर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ऐसा कहकर सार्वजनिक तौर पर आप अपने कार्यकर्ताओं का ना सिर्फ तिरस्कार करते हैं बल्कि उनके मनोबल को पूरी तरह से तोड़कर रख देते हैं। और फिर इसी के बाद जब परिणाम सामने आते हैं तो वो हरियाणा के नगरीय निकाय चुनाव के नजर आते हैं। अब हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी यही स्थिति देखी गई थी। शैलजा कुमारी ने पूरे चुनाव में लगभग 1/3 चुनाव बीत जाता है, उसके बाद शैलजा कुमारी की चुनाव में एंट्री होती है। राहुल गांधी उनसे बातचीत नहीं कर रहे थे। जब आधा चुनाव बीत गया और लगा कि अब तो शैलजा कुमारी को लाना बेहद जरूरी हो गया है, हालांकि तब तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरा काम कर लिया था। भूपेंद्र हुड्डा बनाम शैलजा कुमारी की जो लड़ाई थी, मनोहर लाल खट्टर जैसे नेताओं ने शैलजा कुमारी को भाजपा में आने का जो न्योता दिया था, उसने साफ कर दिया था कि पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। जब पूरे चुनाव की कवायद लगभग समाप्ति की ओर बढ़ी थी तब राहुल गांधी शैलजा कुमारी से बात करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहां पर राहुल गांधी को देखना चाहिए कि उनके नेतृत्व में क्या कमी रह गई, क्यों हरियाणा विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा बनाम शैलजा कुमारी की जंग देखने के लिए मिली है। अगर दो नेताओं के बीच आप सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, अगर दो नेताओं के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लड़ाई चल रही है, तो ऐसे में फिर अगर आप किसी राज्य की इकाई को दोष देते हैं
पार्टी के कार्यकर्ताओं को दोष देते हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अपनी नेतृत्व क्षमताओं का भी एक बार आकलन करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद बंगाल में भी वही हालात आएंगे, जहां पर कांग्रेस पार्टी लगभग समाप्त हो चुकी है, अपनी आखिरी सांसें ले रही है और ममता बनर्जी के खिलाफ हुंकार भरने की कोशिश कर रही है। अगर वहां पर भी सकारात्मक परिणाम नहीं आते तो जाहिर सी बात है कि अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता, जो कांग्रेस के लिए बंगाल में अपनी पूरी जान फूंक रहे हैं, उन्हें भी कटघरे में खड़ा करने से गांधी परिवार और राहुल गांधी शायद देर न करें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ